हिंदी व्याकरण में जो तुम्हारा 11वां सवाल आता है उसमें शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, त्रुटि मार्जन, इनसे सवाल आते हैं। सवाल तो 2-2 नंबर के होते हैं, लेकिन वही है ना कि जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा, जल बिंदुओं के क्रम से गिरने से घड़ा भर जाता है। तो ऐसे 2-2 नंबर इकट्ठा करोगे तो 100 के 100 पूरे मिल जाएंगे। तो आ जाओ, ये तो टॉपिक तुम्हारा तैयार करवा देता हूं। तुम्हें पता है कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर में शब्द युग मिलेंगे और तुम्हें सही वाला टिक करना होगा। पता है कि नहीं? नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा। एक बात और, 18 फरवरी को सुबह 5 बजे तुम्हारी एक क्लास है, उस क्लास में जरूर आना है सबको। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल, आपके ऋषि सर, और हिंदी की पूरी तैयारी। इस बार हिंदी में भी 100 में 100 ध्यान रखना। आओ देखते हैं कि कैसे सवाल आते हैं। तो ऐसे सवाल आते हैं। अब इस सवाल का उत्तर तुम मुझे दो। सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे, केवल ऑप्शन नहीं, तुम सही जवाब भी लिखोगे, क्योंकि कॉपी में लिखना पड़ता है। और बेटा यही टाइम है तैयारी का, बचो मत, लिखो। 30 सेकंड 40 सेकंड तुम्हारे लगेंगे, लेकिन तैयार होके जाओगे युद्ध के लिए। तो चलो, तुम्हारे पास 3 सेकंड है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। 3 सेकंड बीत गए। श्रवण और श्रमण, तो श्रवण माने होता है सुनना, और श्रवण माने जो घूमता रहता हो, यानी जोगी बाबा संत आदि। तो श्रवण माने हो जाएगा कान, और घूमने वाला भिक्षु हो जाएगा। अगला सवाल कौन सा है? वसन और व्यसन। तो वसन क्या होता है और व्यसन? वसन बताइए। अगर आपने पौन दूतिका पढ़ी हो तो उसमें एक लाइन आई है ना कि पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला। वसन वस्त्र होता है वसन, और व्यसन माने नशा करना या किसी लत का होना, आदत का होना। तो वस्त्र और आदत हो जाएगा। अच्छा, व्यसन माने होता है बुरी आदत, बुरी आदत। तो अगर ऑप्शन में कहीं बुरी आदत और अच्छी आदत होगा तो बुरी आदत वाला टिक करना। छोटी छोटी चीजों से तुमको कंफ्यूज करता है, ध्यान रखना। ऐसे ही एग्जामिनर तुमको एग्जाम में तुमको पेपर घुमा देता है। अब जैसे मान लो कहीं पर 2 ऑप्शन है, वस्त्र और बुरी आदत, ठीक है, बुरी आदत, और दूसरा है वस्त्र और अच्छी आदत। अब यहां तो आदत था केवल, तो आदत से तुमने पहचान लिया। लेकिन अगर ये दोनों आ गया तो अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम घुमाना चाहता होगा तो ऐसे सवाल पूछ लेगा। तुम्हारा क्या हुआ? 1 नंबर गलत हुआ, लेकिन सोचो तो 1 नंबर कम हो गया तुम्हारा, तो नहीं करना है ना। तो ये बुरी आदत हो जाएगा। ऐसे तैयार करना है, ठीक है। कोई घुमा ना पाए। अंश और अंशु, गिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास श्रद्धा और मनु। अंशु माने अंशुमाली, अंशुमाली का अंशु। अंशु क्या हो जाएगा? अंशु क्या हो जाएगा? अंशुमाली होते हैं सूर्य। अंशुमाली कौन होता है? भगवान अंशुमाली। तो ये होते हैं सूर्य। अंशु होता है बेटा किरण, केवल अंशु होगा तो किरण हो जाएगा, ध्यान रखना। अब किरण कहां है? यहां है किरण, तो अंश माने भाग हो जाएगा। कई बार आपको एलिमिनेशन मेथड भी अपनाना पड़ता है कि जैसे मान लो अंशु आपको पता था, अब आपने किरण देखा, चारों में देखा भैया किरण इसी में है तो इसको टिक कर दिया। पहला वाला नहीं पता है फिर भी सही हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज ध्यान में रखोगे तो ऐसे सवाल गलत नहीं होंगे। कटिबंध और कटिबद्ध, कटिबंध, अब यहां पर बंधने वाला शब्द आ रहा है बंध, और यह कटिबद्ध। आपसे कोई कहता है कि भैया मैं बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने के लिए कटिबद्ध हूं, मतलब बिल्कुल तैयार हूं, कोई मुझे चुनौती नहीं दे सकता। और कटिबंध क्या होता है? कटि माने होती है कमर, और बंध कटि में जो बंधन बांधा जाए। हमारे बचपन में हमें करधनी पहनाई जाती थी, अभी बहुत लोग पहनते हैं, ठीक है। तो करधनी और तैयार, फेंटा नहीं होगा, करधनी होगी। बात और वात, ये तो बहुत सरल है। सभी लोग कमेंट करके बताओ, आपके पास 10 सेकंड है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, 8, 9, 10। किसने किसने बताया दिल्ली ऐड कर दो सभी लोग। और मुझे एक बात और कमेंट करके बता देना, कितने परसेंट नंबर टारगेट कर रहे हो इस बार, क्योंकि हिंदी में जो 100 में 100 लाएगा मेरी तरफ से उसको एक गिफ्ट जाएगा। गिफ्ट क्या होगा? इस वाले फोन का सबसे अपडेटेड वर्जन जो उस समय मार्केट में होगा वो तुम्हें मिलेगा। टॉपर बन रहे हो नहीं बन रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे हिंदी में 100 में 100 चाहिए, वो वाली बात कह रहा हूं। चलो सभी लोग बताओ इसका आंसर, सभी लोग बताएंगे। पानी पी लेता हूं, नींबू पानी है, ठीक है। चलो, तो बात माने होता है बातें और वात माने हवा, ये वाला सही हो जाएगा। किसका किसका सही है कमेंट सेक्शन में बताओ। द्रव और द्रव्य, तो द्रव जो अभी मैं पी रहा था, और द्रव्य माने पंडित जी कहते नहीं कुछ द्रव्य चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो द्रव माने तरल पदार्थ, द्रव्य माने धन, ये सही हो गया। अगले पर चलते हैं, स्वर्ण और सवर्ण। एक चीज और ध्यान देना, अगर तुमने ये 50 के 50 कर लिए, बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा। पिछले 10 सालों में केवल रिपीट हो रहा है, एक भी नया ऐड नहीं हुआ है। इतना बड़ा सिलेबस है तुम्हारे हिंदी व्याकरण का, तुम डरते हो बस, ठीक है।
तो स्वर्ण माने तो होगा सोना भाई जो होता है। सवर्ण माने, अब देखो देखना पड़ेगा, सवर्ण माने कई अर्थ होते हैं सवर्ण के, अच्छा रंग होता है, सवर्ण माने उच्च जाति वाला भी होता है, तो देखना पड़ेगा। पहले स्वर्ण को देखते हैं, कहां पर है सोना, तो यहां पर सोना दिया हुआ है, ठीक है। अब सवर्ण माने अच्छा वर्ण होता है, वर्ण रंग से भी होता है, लेकिन सोना और उच्च जाति भी होगा। यही अगर उच्च जाति वाला है तो यही टिक करना, सोना और अच्छा रंग मत टिक करना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अंश और अंश, अभी देखो, अब तुमने अभी इस अंश का क्या लगाया था, भाग लगाया था, तो अब इसका भाग खोज लो। भाग माने हिस्सा होता है, देखो यहां हिस्सा है, यहां हिस्सा है। अब देखो अंश माने अंकुर नहीं होता, अंश माने कंधा होता है। मैंने आपको बताया ना, गिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख, कंधे पर अवलंबित होकर के, तो कंधा और हिस्सा हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है, दिल रिएक्ट करके मुझे बताओ। सभी लोग कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, सब बताओ कितने लोगों को सही है। बोर्ड एग्जाम है, जिंदगी का ये आखिरी ऐसा एग्जाम है जिसके रिजल्ट आने के बाद तुम्हारे घर में या तो खुशियां होंगी या तो दुख होगा। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल का ये प्रयास है कि एग्जाम तक में तुमको ऐसी तैयारी करवाएंगे दोस्त, कि अगर तुम्हारे परिवार वाले दुखी भी होने वाले होंगे ना, तो सबसे ज्यादा मिठाइयां तुम बांटोगे और हर उस घर में मिठाई पहुंचाओगे जहां से ये आवाज आई थी कि तुमसे नहीं होगा। बदल दो अपने आप को यार, एक हफ्ता बहुत होता है, इतिहास लिख दो, फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर 12th नहीं आएगा, फिर कोई नहीं कहेगा कि पढ़ लो बेटा, लास्ट बार है। कभी कोई नहीं पूछता कि बीए में कितने नंबर आए, बीएससी में कितने आए, बीटेक में कितने आए, सब पूछते हैं 12th में 10th में कितने नंबर आए। चलो आगे बढ़ते हैं। अभय और उभय, अभय माने अभय, अभय भय न हो जिसे, जो निडर हो, उभय माने दोनों, तो ये वाला सही हो जाएगा। किसका किसका सही है कमेंट में बताते रहो। अंबुज और अंबुद, अंबुज माने जो अंबु से पैदा हुआ हो, अंबु माने जल, जल से पैदा होने वाला, कमल हो जाएगा। कहीं और ऑप्शन में कमल है नहीं, यही है। और अंबुद माने बादल, देखो मुझे तो पता है कि अंबुद माने बादल है, लेकिन अगर तुम्हें अंबुद माने ना पता होता, अंबुज माने पता होता, तो तुम एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल लेते, हाँ कि ना, कमेंट करके बताओ। अगले सवाल पर चलते हैं। अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा लोगों से उम्मीदें होती हैं, आप कहते हैं भैया तुमसे बड़ी अपेक्षा थी, तुमने तोड़ दिया, मतलब चाह होना किसी से, किसी की तुलना में, कि भैया तुमसे अपेक्षा, तुम्हारे से अपेक्षा उसका अच्छा है, या तुम्हारे से अपेक्षा फलाने का काम ज्यादा अच्छा है। तो अपेक्षा माने तुलना और उपेक्षा माने अवहेलना करना, तो तुलना में और अवहेलना। किसका किसका सही था कमेंट करके बताओ। अनल और अनिल, अनल माने तुम जानते हो होता है आग, और अनिल माने भी तुम जानते हो होता है हवा। तो आग और हवा, आग और पानी, पानी नहीं, आग और हवा। तो अनल माने भैया अग्नि और अनिल माने वायु, गा वाला हो जाएगा। अगला सवाल, कपट और कपाट, कपट, कपट माने क्या होता है, छल कपट, और कपाट माने दरवाजा। तो अब देखो पहले कपट माने देख लो, किवाड़ और दरवाजा दोनों होता है, तो कपट यहां, कपट माने धोखा, तो ये वाला हो जाएगा। अब देखो किवाड़ और दरवाजा होता है, एलिमिनेशन लगाते तो गलत हो जाते, लेकिन अगर कपट का पता है तुम्हें धोखा, तो इधर वाले से एलिमिनेशन लगा सकते थे, ध्यान रखना। तो आपको यह ध्यान देना है कि कहां से एलिमिनेशन लगा सकते हो, कहां से हो रही है कंफ्यूजन। अगला, गृह और ग्रह, गृह और ग्रह, बताइए सभी लोग, सभी लोग कमेंट करेंगे गृह और ग्रह। तो गृह माने घर होता है, ग्रह माने ग्रह नक्षत्र, तो घर और नक्षत्र हो जाएगा। वैसे ग्रह माने होता है बड़ा पिंड ग्रह का, जैसे पृथ्वी है, लेकिन यहां पर नक्षत्र सबसे करीब का अर्थ है उसका। चलिए सभी लोगों का सही हो रहा है कि नहीं कमेंट करके मुझे बताते रहो, और अपनी इस मोबाइल के लिए 100 में 100 लाते रहो। मैं यकीन से बता रहा हूं, जो मोबाइल में तुमको 100 में 100 हिंदी में लाने दूंगा, तुम्हारे पूरे गांव नहीं, तुम्हारे पूरे मोहल्ले में, तुम्हारे पूरे जमार में 10 किलोमीटर के रेडियस में वो किसी के पास नहीं होगी। S26 अल्ट्रा आ रहा है नया, ठीक है, वही तुम्हारे हाथ में होगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन हिंदी में 100 में 100 बस। और जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसे बहुत पैसा मिलेगा। चलिए, जलज और जलद, जलज माने होता है जलज, जल में पैदा होने वाला, जलज जल में पैदा होने वाला। कौन जल में पैदा होता है, तो यहां पर देख लो, कमल, कमल दो जगह है। जलद माने क्या होता है, बादल, बादल केवल एक जगह है, तो कमल और बादल हो जाएगा। अगला क्या है, सुत और सूत, सुत माने होता है बेटा, सूत माने होता है धागा या सारथी। सूत पुत्र था कर्ण, सारथी का पुत्र था, तो पुत्र और सारथी हो जाएगा, पुत्र और सारथी हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है सभी लोग बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कितने बच्चों का सही। भवन और भुवन, कौन कौन बता सकता है, भाई तुम्हें पता है, मेरे सारे बच्चों को, मेरे सारे बेटे बेटियों को पता है, आई नो। चलो आंसर करो, भवन और भुवन, भवन माने घर, भुवन माने संसार,
तो घर और संसार। चलिए, छत्र और क्षत्र, ऐसे ही हंसते खेलते तुमको टॉपर न बना दिया तो कहना। आचार्य ऋषि के शासन में 100 नंबर बटेंगे राशन में। ये एक मैंने लाइन ही बदल दी दोस्तों, क्योंकि तुम्हारे लिए, तुम्हें 100 नंबर दिलाना है। छत्र और क्षत्र, तो छत्र माने होता है छाता, छतरी जो भी होता है, और क्षत्र माने होता है क्षत्रिय, तो छतरी और क्षत्रिय हो जाएगा। छत्र माने जो ऊपर छाया हुआ हो। नीर और नीड़, फिर से जान लो, अम्बु, जल, नीर सब पानी के पर्यायवाची हैं। तो नीर माने होगा जल और नीड़ माने घोंसला। नीड़ का निर्माण फिर हरवंश राय बच्चन की रचना क्या है? नीड़ का निर्माण फिर। और ये क्या है उनकी? आत्मकथा है कि जीवनी है? बताओ, ये ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, आत्मकथा की जीवनी? सभी लोग बताओ। अगला सवाल, छात्र और क्षात्र, तो छात्र माने होता है विद्यार्थी और क्षात्र माने होता है क्षात्रियोचित। क्षात्र धर्म कहते हैं क्षत्रिय धर्म को, क्षात्र धर्म, तो विद्यार्थी और क्षात्रियोचित हो जाएगा। सभी लोग बताओ कितने बच्चों का सही था? कितने बच्चों का सही था? सब लोग बताएंगे। गलत नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहो। अगर तुम्हारा गलत हो भी गया तो अभी तुमको तुरंत सही बता दूंगा ना, पेपर तक इंतजार नहीं करना है। इस बार 100 में 100 हिंदी में मुझे चाहिए। आभरण और आमरण। आभरण, आभरण माने क्या होता है? आमरण मतलब होता है मृत्यु पर्यंत, जीवन भर। तो अब मृत्यु पर्यंत कहां कहां है? यहां पर। आभरण माने आभूषण होता ही है। ये एलिमिनेशन है। कितने बच्चों का सही हुआ मुझे बताओ जरा, कितने बच्चों का सही हुआ? हिमांबु और हिमांशु, हिम और अंबु मिलकर के हिमांबु बनता है। और हिम और अंबु, अब अंबु माने तुम जानते हो जल होता है और हिम माने बर्फ, तो ये हो जाएगा शीतल जल। और हिमांशु माने होता है चंद्रमा, तो गा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? एक बार कमेंट करके बताओ। चलो कमेंट करो सभी लोग, उत्तर प्रदेश के किस किस जिले से मुझे देख रहे हो, कहां कहां से भविष्य बदलने की तैयारी हो चुकी है, सभी लोग बताओ। और एक कविता है मेरा लिखा हुआ गीत है कि अब सभी हित साधने को हस्तद्वय जुड़ने लगे हैं, यानी दोनों हाथ अब सभी हित साधने को जुड़ने लगे हैं। अब सभी हित साधने को हस्तद्वय जुड़ने लगे हैं, अब हमारी वीरता को पंख दो, गीता सुनाओ, हे सनातन युद्ध के हित आज फिर से रथ सजाओ। ठीक है, ये किसका लिखा हुआ है? आचार्य ऋषि द्विवेदी का लिखा हुआ गीत है। पूरा गीत तुम्हारे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। चलो अगला क्या है? कृष और कृषि। तो कृष एक शब्द तुमने सुना होगा, कृषकाय। ठीक है, जब तुम नौका विहार पढ़ा रहे थे, शांत संग ज्योत्स्नाउ जो लपलक अनंत नीरो भूतल, सैकत सैया पर दुख धवल तनवंगी, गंगा ग्रीस विरल, लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल। सुना है कि नहीं? बहुत प्यारी कविता है। कृष माने होता है कृषकाय, यानी दुबला पतला, और कृषि माने किसान नहीं होता, खेत भी नहीं होता, खेती होता है। और कृषि माने किसान नहीं होता, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, दुबला और खेती हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से, पाक और पाग, तो पाग, पाक माने होता है पकाया हुआ, पकाया गया, पकाया जा रहा, और पाग माने होता है पगड़ी, तो पकाया हुआ और पगड़ी हो जाएगा। कितने बच्चों को पता था? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को पता था। और देखो, थोड़ा स्वस्थ रहना, अच्छी नींद लेना, खाना पीना खाते रहना, जिससे डिस्टर्ब ना हो जाओ। बेटा एग्जाम बहुत बड़ी चीज है, 12th का एग्जाम बार बार नहीं आता, अफसोस करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अच्छा खाना खाओ, अच्छी नींद लो, पढ़ते रहो, हो जाएगा यार। तुम ही जैसे लोग करते हैं, किसी टॉपर की फोटो उठाकर देख लो, तुमसे स्मार्ट नहीं है, लिख के दे सकता हूं। क्यों क्यों तुमसे, तुम्हें लग रहा है कि तुमसे नहीं होगा? होगा, बस भरोसा कर लो एक बार। ठीक है, जिसने कर लिया उसका हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रणय और परिणय। प्रणय और परिणय, प्रणय माने क्या होता है बेटा? प्रेम, और परिणय माने होता है विवाह। तो अगर प्रणय परिणय लिखा है तो प्रेम विवाह हो जाएगा, प्रेम और विवाह हो जाएगा। अगला क्या है? अवलंब और अविलंब। तो विलंब माने होता है देर, अविलंब बिना देरी के, तो बिना देरी के खोजो कहां है? बिना देरी के माने शीघ्र, और अवलंब माने सहारा, गा वाला सही हो जाएगा। हो गया सही। कितने बच्चों का सही हुआ? कमेंट करो, दिल रिएक्ट करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी बताओ। पयोद और पयोधी, तो पयोधी माने होता है समुद्र। अगर तुम्हें पयोधी माने समुद्र पता है तो देखो ऑप्शन में क्यों एक ही जगह समुद्र है, तो बादल हो जाएगा पयोद और पयोधी। पय माने होता है जल और पयोद माने बादल। ठीक है, प्रथा और प्रथा, तो आपने एक शब्द सुना होगा प्रथा नंदन। प्रथा नंदन किसे कहते हैं?
प्रथानंदन कहते हैं अर्जुन को। अर्जुन को प्रथानंदन कृष्ण कहते थे। क्यों? क्योंकि प्रथा नाम है कुंती का पुत्र। प्रथा माने रीति रिवाज। आप लोग कहते नहीं कि भैया हमारे यहाँ की तो प्रथा यही है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, कहते हो कि नहीं कहते हो? वैसा ही है। चलो अगला सवाल। शर और सर, तो शर माने क्या होता है? तीर, और सर माने अब देखो तीर कहां है, देखो यहां बाण है, और सर माने तालाब भी होता है, मस्तक भी होता है, और सर महोदय को भी कहते हो, लेकिन यहां पर पहला वाला किसके साथ मिल रहा है? खवाले के साथ। चलो अगला, जलद और जलधि। मैंने अभी तुम्हें बताया जलधि माने समुद्र, लेकिन अब तुम इससे एलिमिनेशन नहीं कर पाओगे क्योंकि दो जगह समुद्र आ गया। अब जलद पर जाना पड़ेगा। जलज होता तो कमल होता, जलद है तो बादल है। अगला सवाल, उच्च श्रृंखल और उद्दंड। उच्च श्रृंखल क्या होता है? नियम से न बंधा होने वाला, और उद्दंड कौन होता है? जो दंड से न डरता हो। तो ये आपका हो जाएगा। सभी लोग इसको टिक कर लो, सभी लोग सही आंसर करना। एग्जाम में यहीं से सवाल आएगा, चाहे मेरा फोटो खींच लो, इसके साथ फोटो खींच लो, एग्जाम में आएगा, लगाना फिर कि सर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निद्रा और तंद्रा। निद्रा माने होता है नींद, और तंद्रा माने होता है आलस्य। तो नींद और आलस्य हो जाएगा। ठीक है, और नींद और आलस्य से ज्यादा सही वाला ये है। निद्रा माने सो जाना, और नींद की, और तंद्रा माने नींद की अर्धावस्था, ऊंघना जिसे कहते हैं, ये वाला ज्यादा सही होगा। अगला क्या है? तरणी और तरुणी। लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर। नौका विहार में शब्द है लघु तरणी, छोटी जो नाव है वो हंसिनी सी सुंदर लग रही है, और तरुणी माने होता है स्त्री, युवती। तो नौका और युवती हो जाएगा। जितने मैं बता रहा हूं सब सही बता रहा हूं, तुम कंफ्यूज मत हो ना, कहीं और कुछ पढ़ लिया है तो कह रहे हो सर नहीं ये होगा। जैसे उस वाले में जो मैं बता रहा था, अंशुमाली, हाँ अंशुमय किरण वाले में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उसमें। लक्ष्य और लक्ष्य, तो लक्ष्य माने होता है भाई जहां पर मारना है, निशाना। उद्देश्य क्या है तुम्हारा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है तुम्हारा, कितने % नंबर लाना चाहते हो? कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो भाई, कमेंट करो कितने % नंबर लाना चाहते हो। और लक्ष्य माने लाख रुपए। प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, प्रत्येक अक्षर के लिए लाख लाख रुपए दे दिया। तो लाख यानी संख्या और उद्देश्य। अगला क्या है? उद्धत और उद्यत। ठीक है, उद्धत और उद्यत बताइए सभी लोग। किसी कार्य करने के लिए उद्यत व्यक्ति को कहते हैं जो तैयार हो। उद्धत माने होता है उद्दंड। चलिए अगला देखते हैं, कुल और कूल। तो कुल माने क्या होता है? भैया मैं अपना कुल दीपक हूं, तो कुल माने होता है वंश, और कूल माने किनारा। ठीक है, नदी के कूल पर बैठा हुआ हूं। अली और अली, तो अली माने होता है भंवरा, अली माने भंवरा होता है। अब तक सोई है आली, आली आली अली माने होता है बेटा भौरा, और अली माने सखी। तो आप लगा सकते हो भौरा और सखी कहां है, ये वाला। चलिए जगत और जगत। अब जगत, जगत और जगत ये दिया हुआ है। तो जगत माने होता है भैया संसार, और जगत माने होता है कुएं का चबूतरा। गांव में कहते हैं भैया कुआं जगतिया टूट गए तोहरे, बनवा लियो। ठीक है, अगला क्या है? उपल और उत्पल। उपल और उत्पल, सभी लोग, उत्पल माने क्या होता है बेटा? कमल, और उपल माने ओला। यहीं से सवाल आएगा, इससे बाहर से इसका एक भी सवाल नहीं आएगा। जो तुम्हारा 5-7 मिनट लग रहा है करके क्लास देख लो, और 13 फरवरी को सुबह 8 बजे, सुबह 5 बजे आ जाना जरूरी है। क्या जरूरत है नहीं बताऊंगा, अभी तभी बताऊंगा। अगला क्या है? भव और भव्य। भव्य माने होता है भैया व्यापक, सुंदर, और भव माने विश्व, संसार। तो व्यापक और संसार, भव्य बहुत भव्य बना हुआ है, बहुत व्यापक बना हुआ है। बहुत लोग भव्य का सुंदर भी कर देते हैं, भव्य का सुंदर नहीं होता। कर्म और क्रम। कर्म माने जो तुम्हारा कार्य है, और क्रम माने जो संख्या होती है, सिलसिला। तो काम और सिलसिला। अगला क्या हो जाएगा? अयस और अयस। देखो अयश, इस यश माने होता है प्रसिद्धि, अयस माने जो कम प्रसिद्ध हो, और अयस लौह अयस जो पढ़ते हो। ठीक है, तो अयस माने होता है लोहा, और अयस माने बदनामी। ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्या है? प्रसाद और प्रासाद। तो प्रसाद माने क्या हो जाएगा? प्रसाद, और प्रासाद माने होता है बेटा घर, महल। तो ये हो जाएगा महल, और प्रसाद माने कृपा। भगवान का प्रसाद मिला मुझे, भगवान की कृपा मिली मुझे। चलिए अगला क्या है? आवरण और आभरण। आभरण माने आपको बताया था गहना, और आवरण माने हो जाएगा पर्दा, ढकने वाला।
आवरण है ना वो, तो अब ये हो जाएगा। कपिश और कपीश, कपिश और कपीश, तो कपीश कौन है? कपि के ईश कौन है? हनुमान जी कपीश हैं। कपीश कौन है? हनुमान है। तो कपिश माने मटमैला हो जाएगा। अब अगर तुमको मान लो जैसे कपीश का बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन कपीश पता होगा, तो आपने ये टिक कर दिया, बहुत अच्छा हो गया। अग और अघ, अग और अघ, अब यहां पर भी बच्चों को कंफ्यूजन होगा। अग और अघ, बताइए क्या होगा? अचल, पाप, पूर्ण और पाप, संपूर्ण और पूर्ण, नया और पुराना। अग और अघ, बताइए सभी लोग कमेंट करके। ये एक सवाल तुम्हें खुद से करना है। अगले पर चलते हैं बेटा। आदि और व्याधि, आदि और व्याधि, सभी लोग बताएंगे। तो आदि क्या होता है और व्याधि क्या होती है? तो व्याधि होता है बेटा मानसिक कष्ट और आदि होता है शारीरिक कष्ट। और मुझे लगता है ये उल्टा हो गया है, व्याधि होता है शारीरिक कष्ट, आदि होता है मानसिक कष्ट। अगले पर चलते हैं। मेघ और मेध, तो मेघ माने होता है बादल और मेध माने होता है यज्ञ। अगर तुमने इतने सवाल तैयार कर लिए तो यकीन मानो तुम्हारे 100 में 100 आने वाले हैं। और 18 फरवरी को सुबह आ जाना। कितने बजे? 5 बजे। समझ गए? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।